जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने ई-कॉमर्स वेबसाइट का डेमो इंपोर्ट करना है अपनी वेबसाइट पे, वर्डप्रेस वेबसाइट पे। मतलब हमने ई-कॉमर्स की जो एक बेहतरीन थीम है उसको इंस्टॉल करना है, फिर उसके डेमो के जो पेजेस वगैरह हैं, सब कुछ बना बनाया जो गिवन है उसको हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। फिर उसमें जाके जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो रहने देंगे, बाकी ख़त्म कर देंगे। तो मतलब इसमें इतनी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तकरीबन कोई 2 मिनट के अंदर हमने ये डेमो इंस्टॉल करना है, फिर उसमें चेंजिंग जो है ना फिर करते जाना है, हटाते जाना है, तो चीज़ें जो है काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो कैसे होगा? अगर आप इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवाना चाहते हैं या ये डेमो आप इंपोर्ट करवाना चाहते हैं या वर्डप्रेस, शॉपिफाई के रिलेटेड कोई भी चीज़ आप कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ? तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता, तो जस्ट आपने डब्ल्यूपी एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, एक लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक़्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें अब हम लोग चेंजिंग करेंगे और हमारी वेबसाइट पे शो होते जाएँगे। मैं अब सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। ये देखें इस तरह से, बिल्कुल बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। अब इस पे हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, पेजेस वगैरह बनाएँगे या पेजेस को एडिट वगैरह हम लोग करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएँगी, मतलब थीम के थ्रू आ जाएँगी, कुछ को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और उनकी सेटिंग हम लोग करेंगे। तो अब हम लोगों ने आ जाना है यहाँ पेरेंट सेक्शन में, ये थीम में आके सबसे पहले हमने थीम ऐड करनी है। तो ऐड न्यू पे हम लोगों ने कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे हम लोग थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखें जो मोस्ट पॉपुलर थीम है वो यहाँ पे ठहरी है हमारे पास। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाती हैं, ये वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये वाली 3 आ जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती हैं। कि ओशन डब्ल्यूपी ऑस्ट्रा 2020, तो कैडेंस, नेव, ये फ़ेमस तरीन जो थीम है यहाँ पे ठहरी हैं। अब ये इस टैब पे मैं क्लिक करूँ लेटेस्ट पे, तो जो लेटेस्ट आई हैं, मतलब वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में जो लेटेस्ट थीम आई है तो वो यहाँ पे आ गई हैं। ये देखें ये इस तरह से जो है ना आ चुकी है। ठीक है? अगर कोई फ़ेवरेट की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएँगी। यूज़र नेम जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो उस यूज़र नेम के साथ कोई भी फ़ेवरेट होगी तो वो आ जाएगी। अब फ़ीचर फ़िल्टर, यहाँ पे स्पेसिफ़िक फ़ीचर आपने रखने हैं थीम के। मतलब कोई भी है, ई-कॉमर्स बना रहे हो, फूड, हॉलिडेज़, फ़ोटोग्राफ़ी, एजुकेशन, बिज़नेस, कोई भी यहाँ से उसको चेक कर देना है, उसके फ़ीचर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर लेआउट कि आप 4 कॉलम, 3 कॉलम, 2 कॉलम जिस भी लेआउट के साथ आप जाना चाहते हो तो उस पे क्लिक करके जस्ट आपने अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना है। तो इन फ़ीचर के साथ, इन लेआउट के साथ, इन सब्जेक्ट के साथ ये थीम आपके पास आ जाएगी। तो जो मोस्ट पॉपुलर है मैं इनमें से कोई यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इनको मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इसको जो एडिट करना और इसकी सेटिंग करना आसान होता है। तो ये एस्ट्रा, इस ये वाली थीम हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल। और ये इंस्टॉल पे करते हैं क्लिक। ये एक्टिवेट। तो देखिए जैसे ही मैंने थीम को एक्टिवेट किया तो इस थीम के साथ एक स्टार्टर टेम्पलेट की प्लगइन ज़रूरी होती है। तो उसका यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आ गया है। आपके पास भी सेम इसी तरह से आ जाएगा, गेट स्टार्टेड, इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ये वाला आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने यहाँ पे प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे जाके स्टार्टर टेम्पलेट यही स्पेलिंग आपने लिखने हैं, सर्च करने हैं, तो यही वाली प्लगइन पहले नंबर पे आ जाएगी। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आ चुका है तो गेट स्टार्टेड मैं इस पे करता हूँ क्लिक। तो अब ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो रही है। अभी ये हमें स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ही ले जाएगा। ये देखें ये इस तरह से जो है ना स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ले आया है। तो बिल्ड योर
तो बिल्ड योर वेबसाइट नाउ इस पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे हमने एक पेज बिल्डर सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर, बीवर बिल्डर। तो इस पेज बिल्डर के थ्रू मतलब हमने अपने पेजेस की जो एडिटिंग वगैरह है वो करनी है। तो कोई पेज यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं एलिमेंटर ही सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि एलिमेंटर मेरे लिए ईज़ी होता है इसकी सेटिंग करना। तो जैसे ही हम लोग आस्ट्रा थीम इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह के टेम्पलेट हमारे पास आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट टेम्पलेट गिवन है हमारे पास, कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट आप सर्च करना चाहो तो ये सर्च बार है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। बिज़नेस के लिए ये आ जाएगा, लोकल बिज़नेस, पर्सनल केयर, पर्सनल कम्युनिटी, ई-कॉमर्स के लिए ये आ जाएगा। ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन शॉप, क्लॉथिंग स्टोर, ज्वेलरी, स्पोर्ट्स, इस तरह से जो है ना आपके पास आ जाएँगे। इसके होम पेज पे भी बहुत से जो है ना ठहरे हैं टेम्पलेट, तो उनको भी आप देख सकते हो। तो आपने जो है ना यहाँ पे ये देखें, ये जिन पे प्रीमियम लिखा हुआ है, तो ये प्रीमियम है, मतलब इसके लिए हमें पे करना होता है। तो अगर हम लोग परचेज़ कर लेंगे तो इस तरह का हम लोग बना पाएँगे, ठीक है? तो फ्री वाले भी हैं, मतलब फ्री के साथ भी हम लोग जा सकते हैं। तो बिल्कुल हम ये नीचे की जानिब हम लोग क्लिक करते हैं तो देखें, ये वाला जैसे है साइकिल शॉप, प्लॉट शॉप, तो आपको देखना चाहिए कि आप किस किस्म की वेबसाइट बना रहे हो। ऑनलाइन फर्नीचर शॉप, ये पेड है, मतलब फर्नीचर की अगर आपके पास शॉप है, बनाना चाह रहे हो तो पेड आपको जो है ना ये परचेज़ करना होगा। तो प्लांट शॉप के साथ अगर आप बना रहे हो तो ये इस पे करना करना है क्लिक। अगर आपने साइकिल शॉप बनानी है तो ये इस पे क्लिक करना है। मतलब ये चेंज भी हो जाती हैं, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ये वेरी भी करता है। तो ये मैं साइकिल शॉप पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि ये वाला जो है ना मैं इसके साथ हम लोग चलते हैं। बाकी इसमें एडिटिंग वगैरह हम लोग कर लेंगे, जो भी हमारी प्रोडक्ट का है तो उसके मुताबिक हम इसको एडिट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने अगर लोगो बनाया हुआ है तो लोगो यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे। लोगो यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो वो लोगो यहाँ पे सेट होके आ जाएगा। इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। स्किप एंड कंटिन्यू क्योंकि मैं इसको बाद में कर लूँगा। फिर इसके बाद कलर है। ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ना इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ है, आप किसी दूसरे कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो। तो मैं इसी को ही रहने देता हूँ। फिर चेंज फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे जो है ना ये नाम आपने डाल देना है, यहाँ पे ईमेल डाल देनी है, मैं नहीं डालने वाला। तो इस पे हम लोग क्लिक करना है, ये हमने चूज़ कर लेते हैं। फिर सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब देखें ये टेम्पलेट हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, तो थोड़ी देर हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो जाए। मतलब इसमें थीम, प्लगइन, फॉर्म सब कुछ जो है ना एक्टिवेट हो जाएगा। तो थोड़ा-सा हम लोग वेट कर लेते हैं। तो अब हम लोग अपनी वेबसाइट देखेंगे कि ये कैसे दिखाई दे रही है, तो व्यू योर वेबसाइट इस पे करते हैं क्लिक। तो अब हमारे पास आ जाएगी। ये देखें इस तरह से जो है ना वेबसाइट हमारे पास स्टोर आ गया, ऑनलाइन शॉप, साइकिल शॉप है। ये देखिए ये इस तरह से उनकी प्राइस भी दी गई है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।